नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिल गई हैं, जो कि नई एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिल गई हैं। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8वीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस वीडियो के माध्यम से भरने जा रहे हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो भी हम क्वेश्चन बताते जाएंगे उनका आपको रिवीजन भी करते चलना है, उनको याद भी करते चलना है और अपनी किताब में भी भरते चलना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इसकी 2 वीडियोस करा दी हैं, जिन इतिहास की है ना। इतिहास में 2 वीडियो हो गई हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 3 जो कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ये वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको याद भी करते चलना है और अपनी किताब में भी भरते चलना है। तो अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्थायी बंदोबस्त, है ना। तो स्थायी बंदोबस्त पे आपको इस प्रकार टिक कर देना है और यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त लिख देना है। और दूसरा क्या है, महलवारी व्यवस्था में महल शब्द का अर्थ था, क्या था, ग्रामीण समूह। तो इसमें बी नंबर पर टिक करना है और यहाँ पे आपको ग्रामीण समूह इस प्रकार लिख देना है बच्चों। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। भारत में नील उत्पाद के प्रमुख केंद्र थे, कहाँ थे, तो बंगाल और बिहार में। कहाँ पे, बंगाल और बिहार में। फिर चौथा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी, तो कितनी थी 1 बीघा की माप, 1/3 एकड़ थी। कितनी थी, 1/3 एकड़। तो आपको इस प्रकार यहाँ पे लिख देना है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5वां क्या है, स्थायी बंदोबस्त। भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई, तो किसके कार्यकाल में लागू हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपन ने 5 प्रश्न इसके कर लिए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6वें की ओर, जिसमें अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला रिक्त स्थान देखते हैं क्या है, जमींदार को कृषि भूमि पर स्थायी बंदोबस्त, यहाँ पे क्या जाएगा, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व स्थापना के में मालिक माना गया। फिर होल्ट मैकेजी द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था आ जाएगा इसमें। तीसरे में चंपारण आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था, अंग्रेजों के। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, टॉमस मुनरो गवर्नर में लागू की गई थी। पर ई नंबर में दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवार या रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। तो इस प्रकार 6 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां क्या है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया। तो इसके आंसर में आ जाएगा, अपनी कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि दवाई कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती व रेशम कपड़ा खरीदें। इसी कारण कुछ वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना कर दिया गया, है ना। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां आता है अपना, कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार से लिए खर्च का प्रोत्साहन मिलेगा। प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसान पर क्या प्रभाव पड़ा। बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती और भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ बहुत सारे किसान भरमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां क्या है, 10वें प्रश्न में,
अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों करते थे? तो आंसर में आ जाएगा, अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। उसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फैसला पैदा करना था। फिर 11वां प्रश्न है, नील तथा बोर्ड के पौधों में अंतर बताइए। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि बोर्ड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। नील से कपड़े को रंगाने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? तो इसमें आंसर में इसके आ जाएगा, नील की खेती के मुख्य 2 निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रैयती के बागान मालिकों के द्वारा रैयती के साथ अनुबंध किया जाता था। इसके बाद 13वां प्रश्न देखते हैं, क्या है? नील के व्यापार बढ़ाने को अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो पहला पॉइंट आ जाएगा, नल के उत्पादन में पैसा लगाना। दूसरा, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ देना। और इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। फिर 14वां प्रश्न है, महामारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर थे? तो महालवारी व्यवस्था को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आगरा और अवध में लोकप्रिय बनाया था। बाद में इसे मध्य प्रदेश और पंजाब तक बढ़ाया गया। लगान वसूलने और जमा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी। इस प्रणाली में लगान का भुगतान करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत किसान पर होती है, जैसे रैयत कहा जाता है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्या आ रही थी? तो पहला पॉइंट हो जाएगा, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेती में ही नील खेती करें। और दूसरा पॉइंट, नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। और तीसरे पॉइंट में आ जाएगा, नील की खेती प्रणाली शोषणकारी थी। इसके बाद 16वां प्रश्न देखते हैं, क्या है? 16वें प्रश्न में है, अंग्रेजों ने भारतीय में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया? इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अंग्रेजों से पहले भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर था। पारंपरिक किसान स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते थे। अंग्रेजों के शासन में कृषि के व्यावसायीकरण के कारण भारत ने खाद्यान्नों के बजाय निर्यात के लिए अधिक नकदी फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। इससे खाद्यान्न उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता कम हो गई। इसके बाद 17वां प्रश्न देखते हैं, बंगाल की रैयत ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? तो नील विद्रोह द्वारा किया गया एक बंगाल के किसान द्वारा सन 1859 में किया गया। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसान ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और 3 कमान लेकर नील फैक्ट्री पर हमला कर दिया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18वां। तो आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 18, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा कर देना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप खुद कर लीजिएगा, है ना। हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इस प्रकार अपना जो भी चैप्टर 3 था, अध्याय 3 था, वो इस वीडियो के माध्यम से हो गया है। आप देख सकते हैं सारे प्रश्न अपन ने कर लिए हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपना अध्याय 4 रहेगा, जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।